दिल्ली में आज फिर से बुलडोजर हेडलाइन बन गया जब दक्षिण दिल्ली एमसीडी के मेयर अपनी टीम के साथ अवैध कॉलोनियों का सर्वे करने पहुंच गए। सरिता विहार, जैतपुर, मदनापुर, खादर में बाकायदा टीम ने अवैध अतिक्रमण की निशानदेही की। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यही नहीं, शाहीन बाग समेत 12 जगहों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। और इसके बाद ये नैरेटिव सामने आया कि क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को घर चलने जा रहा है। इस बात में आखिर सच्चाई कितनी है? हमारे 3 रिपोर्टर्स की टीम उन तीनों इलाकों में पहुंची और ग्राउंड जीरो से इस नैरेटिव की असलियत को जानने की कोशिश की। जो लोग बुलडोजर को सिर्फ मुसलमानों के साथ जोड़कर देखते हैं, उन्हें ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। सरिता विहार, जैतपुर, मदनपुर खादर, किसके किसके घर पर एमसीडी की नजर पड़ी, किसके किसके घर पर लाल निशान लगाया गया। अजीज, आबिद, सलमान, सलाउद्दीन रेड सर्किल लगा। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ये लाल निशान रितेश, घनश्याम, विजय, जितेंद्र, पिंटू, सबके घर के आगे लगा। जहां जहां अतिक्रमण है वहां वहां अल्टीमेटम है। धर्म का भ्रम नहीं, एमसीडी का रेड सिग्नल है। अब बुलडोजर आने वाला है। बुलडोजर आएगा तो किसका घर गिराएगा? मेयर का दावा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी का घर गिराऊंगा। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला उसके बाद से हम देख रहे हैं साउथ में आप काम कर रहे हैं, ईस्ट में भी इसी तरीके का एक तरीके से निर्देश जारी कर दिए। टारगेट क्या है सर, कि अवैध कब्जा हटाना या रोहिंग्या बांग्लादेशी जो यहाँ पर हैं उनको साफ करने की एमसीडी की मुहिम है? देखिए, भारत माता की जय तो आप बोलते ही होंगे, तो भारत माता की जय एक राज्य सरकार बोलती है तो दिखावा करती है। एक्चुअली में वो देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त जो लोग होते हैं उनके साथ में मिलकर उनको कब्जा कराने में। आज बदरपुर के लोगों को पानी मिले ना मिले, लेकिन रोहिंग्यों को ला करके बसाया जा रहा है। उनको मुफ्त पानी, बिजली, टैंकर दिए जा रहे हैं, लेकिन बदरपुर की जनता प्यासी मर रही है। उनके पास जन सुविधाओं का अभाव है, उनको समय पर चीजें नहीं मिल रही है। लेकिन मैं राज्य सरकार की इस मानसिकता को हम कभी पूरा नहीं होंगे और ये तय है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी कहां कहां रह रहे हैं? एमसीडी को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहां कहां मिले, कहां कहां किस किस इलाके को चिन्हित किया गया? फिर बुलडोजर चलेगा तो किसका घर टूटेगा? क्या मुस्लिम का घर टूटेगा या हिंदुओं का घर भी टूटेगा? एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि बुलडोजर आता है तो सिर्फ मुसलमान का घर गिराता है। आपका क्या नाम है? आज हम आपको इस नैरेटिव की हकीकत बताते हैं। जहां जहां एमसीडी की सर्वे टीम गई है वहां वहां हमारे रिपोर्टर गए हैं। हमारे 3 रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा शाहीन बाग के नजदीक सरिता विहार गए, जैतपुर में जतिन शर्मा गए, मदनपुर खादर में भास्कर मिश्रा मौजूद थे। लेकिन जो नैरेटिव बना है कि क्या बुलडोजर मजहब देखकर चलेगा या अतिक्रमण देखकर, उनकी एक्चुअल रिपोर्ट क्या है? बुलडोजर चलेगा तो क्या मुसलमान पर चलेगा? हम इस वक्त उसी इलाके में चलते हैं जहां पर अभी कुछ देर पहले दक्षिण दिल्ली नगर निगम की टीम ने दौरा किया। दरअसल इस इलाके में जब आते हैं, ये सरिता विहार का इलाका है और यहाँ पर ये एक पूरा इलाका जो है वो क्लस्टर एरिया है। झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर बनी हुई है। ये झुग्गी झोपड़ियां आज की नहीं बल्कि पिछले 10-12 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछले लंबे वक्त से रह रहे हैं। ऐसे में अभी उन्हें यहाँ से कैसे हटाया जा सकता है, उन्हें अगर हटाया जाए तो उनको कैसे रिलोकेट किया जाएगा। हम इस वक्त उसी इलाके में अंदर आ रहे हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? ये आपका घर है? जी, मेरा नाम शिफा है। और हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग को हटाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे तो मेरा तो आदमी भी नहीं है। फिर मैं कैसे क्या करूंगी? मतलब अगर हटाना चाहते तो कुछ हमारे लिए पहले सुविधा तो करें, जब भी तो हमें हटाया जाए यहाँ से। हम इतने सालों से रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? कम से कम 12-13 साल हो गए हैं। तो हम बताइए, अगर अचानक से ये तोड़ा जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? क्या पियेंगे? अभी जो टीम आई थी वो क्या कहकर गई? वो बोल के गई है कि 2 दिन का मोहलत दे रहे हैं, 2 दिन में झुग्गी टूट जाएगी। झुग्गी हट जाएगी, और नहीं तो इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा, सारा सामान यहाँ से ले जाया जाएगा। आपको अल्टीमेटम दिया कि 2 साल आप हट जाएं 2 महीने में, वरना फिर 2 महीने में 2 दिन में। अच्छा, आपका क्या नाम है?
मेरा मोहम्मद सलमान नाम है। आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में रहते क्या बोला गया है आप लोगों को, कौन कौन आया था और क्या कह रहे हैं वो? हैं। यहाँ पे मनीष चौधरी जी आए थे और भी कोई लोग आए थे। मेयर साहब आए थे। ये मेयर साहब ने बोला है कि अगर इनको हटाना है तो इनके लिए कुछ करो यहाँ पे, जैसे कि इनको कहीं पे दो। ये बोल कर गए हैं वो? जी, लेकिन यहाँ पे अभी जो कह के गए हैं, पुलिस वाले भी आए थे कि यहाँ से 2 दिन के बाद अलाउंस होगा कि यहाँ से नहीं तो हटा लो, नहीं तो सब खत्म कर देंगे बुलडोजर। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं। मैडम आपका क्या नाम है? हमारो बहन मुन्नी। मुन्नी नाम है। कौन सा घर है आपका? हमारा यही घर है। यही घर है आपका? मियाँ है नहीं, बेटा झाड़ू पोछा करके पेट पाल रहे, कहीं हमें ठौर दे दी और मियाँ से लेकर हमें 12-13 साल यही समय रहते। 12-13 साल से आप यहाँ पर रह रहे बेटा। यहाँ पर कितने परिवार रहते हैं? अब जी परिवार है यहाँ सब मैं देख ले, हम तो ये यहाँ से खड़े बोल दे और क्या बोला। पहले कभी एमसीडी की टीम आई है, कभी बोला आप लोगों को यहाँ से हटने? नहीं बोले, कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले। आपका क्या नाम है? हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी मैम, हमारा उर्रूसा खातून नाम है। हमारे हस्बैंड खत्म हो गए, 3 साल हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमें कोई कमाने वाला नहीं है। हमारे पैरों में दर्द रहता है। हम कभी काम करते हैं, कभी ना भी करते हैं। कोई देता है खा लेते, कोई ना देता तो बैठे रहते हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा ठिकाना है यहाँ पे? पैसे भी नहीं है जो किराए पे ले लें एकदम, कहाँ जाएंगे? यहाँ 2009 से आप नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम शबनम है। हम 2009 से यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब यहाँ से हट के कहाँ जाएंगे हम गरीब लोग हैं, हम किराया भी नहीं दे सकते हैं। घरों में काम कर रहे हैं, जो लाते हैं वही खाते हैं। बताओ ऐसे टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन वैसे चल रहा है, लॉकडाउन वैसे लगा हुआ, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है। आप लोग अभी घर यहाँ क्या नाम है? हाँ, हमारा घर है सब, और यहाँ वीडियो बना के गए हैं और ये कह रहे हैं कि तुड़वा देंगे सब, तो तुड़वा के फ्री में देंगे क्या? वैसे नैरेटिव तो ये सेट किया गया कि जहांगीरपुरी की घटना के बाद एमसीडी सिर्फ मुसलमानों के घरों को टारगेट कर रही है, लेकिन क्या यही सच है? जिस इलाके में गोनिका मौजूद थी वहां करीब 10-12 साल से अवैध झुग्गी झोपड़ियां, करीब 80 झुग्गियां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं यहाँ, 40 झुग्गियां हिंदुओं की भी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? ममता। ममता जी, क्या कह के गई? कुछ अभी आई कोई टीम? अच्छा, ये बता रहे हैं कि लेकिन ये पूरा जो इलाका है ये टूटेगा, बुलडोजर यहाँ पर चलेगा, झुग्गियां हटाने को बोल रहे हैं। तो क्या आप लोगों का कहना है इस पर? आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? हमें यहाँ कम से कम कई साल हो गए, 10 साल हो गई हैं। 10 साल हो गए हैं। हाँ, हो गए। तो अभी उधर बगल वाली झुग्गियों में आए थे और ये भी झुग्गियां जो है वो उसी में आती हैं कि इनको भी तोड़ा जाएगा? नहीं, इधर आए ही नहीं अभी बिल्कुल। नहीं, आता तो ये उसी एरिया में है, ये उसी में आएगा। अच्छा, एक मिनट, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। हाँ, जितेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? थोड़ा बहुत हमें टाइम तो देंगे। मान लीजिए कि अगर ये तोड़ते हैं तो हमें या तो कोई मतलब चांस तो देंगे कि जिससे कि हम कहीं शिफ्टिंग कर सके अपनी, या कहीं पर भी हम शिफ्ट हो सके। अब ये थोड़ी नहीं कि एकदम से ही आएंगे और एकदम से इनको तोड़ देंगे। हमें कुछ पता ही नहीं लगा, पर सुना था कि शाइनी बाग टूट रहा है और ये झुग्गियाँ की बोल के गए हैं, दूसरों से सुना था। तो उसमें आपकी भी झुग्गियां आएंगी तो फिर कैसे? तो अब जैसे टूटेंगी नहीं टूटेंगी वो तो वक्त बताएगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी लॉकडाउन लग रहा है बार बार। हम तो सब ऐसे ही कमाने खाने वाले, काम से भी बैठे हुए हैं। हमारा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपका क्या नाम है? मोमबत्ती। कौन सा घर है आपका? मेरा तो लास्ट में अंदर है झुग्गी। उधर चलते जरा। तो ये दरअसल यहाँ के लोगों में ये दोनों तरह की आबादी है। जिस तरह कई लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदुओं की भी झुग्गियां यहाँ पर हैं और वो लोग उनके घरों पर भी कार्रवाई करने का एमसीडी ने अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में इनका घर यहाँ पर है। हाँ जी, क्या नाम? हाँ जी, हाँ बताइए, नाम क्या है? ओमबत्ती। ओमबत्ती नाम है। क्या कब से रह रहे हैं? क्या अभी आपको क्या पता चला? अभी कोई कह रहा है कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के लिए आए। एमसीडी वाले उसी के लिए आए थे। तो ये बताओ, मैं डायरेक्ट ऐसे आप कह देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? काम धंधा है नहीं और इन घर वाले मजदूरी करते, कभी है मजदूरी कभी नहीं है। हम तो वैसे भी बीमार रहते हैं, कम से कम 50 साल से दवाई खा रहे हैं, तो हम तो वैसे परेशान। कभी पहले आप लोगों से बोला गया कि आप लोग यहाँ से हट जाएं? नहीं, ये बिल्डिंग बनी नहीं तो हमारी झुग्गी पल्लंग फैलेगी, तो हमें डीडीओ वालों ने खुद देता बताई थी झुग्गी। आप लोग पहले कहाँ रहते थे? पहले हम सबके ये आगे तक ही झुग्गी से। जी, तो ये इनका कहना है कि पहले ये लोग सामने वाली बिल्डिंग में, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगे एक बार पैन करके दिखाएं कि सामने एक हाई राइज बिल्डिंग बनी है, उस हाई राइज बिल्डिंग की जगह ये लोग रहते थे, जिसके बाद इनका कहना है कि डीडीए वालों ने यहाँ से उनको हटाकर इस जगह पर शिफ्ट कर दिया था और वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाई, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर रह रहे। आप लोगों को बिजली पानी सब सुविधा यहाँ? हमारा मीटर लगा हुआ, पानी भी है।
तो देखिए यहाँ पर मीटर की सुविधा तक दी गई है, यानी कि ये सब सुविधाएं दी जाती हैं और फिर ये कहा जाता है कि तमाम कॉलोनी जो है वो अवैध है, उनको हटाने की बात अब की जा रही है। मतलब हिंदू मुसलमान दोनों मिक्स हैं और अवैध दोनों की झुग्गियां हैं, दोनों पर संकट है। वो बात अलग है कि एक नैरेटिव ये भी है कि जहांगीरपुरी की घटना के बाद अतिक्रमण के एक्शन में तेजी आ गई है, लेकिन सरिता विहार में तो नैरेटिव गलत साबित हुआ, जिसमें कहा जा रहा था कि दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है या चलने वाला है। सरिता विहार, जैतपुरा, मदनपुर खादर में एमसीडी का सैंपल सर्वे हुआ। दरअसल एमसीडी ने अब दिल्ली को टोटल अतिक्रमण फ्री करने की ठान ली है। अब इसमें कितनी सियासत है और कितना अतिक्रमण को लेकर, इस पर डिबेट चल रही है। वैसे जहांगीरपुरी के बाद अतिक्रमण को लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया, उसकी पड़ताल करने हमारे रिपोर्टर जैतपुर भी गए। यहां भी एमसीडी का सर्वे किया गया। सर, जैतपुर आप यहाँ पर आए हैं, अभी तक की जानकारी में क्या कुछ निकल कर आए? कितनी कॉलोनीज यहाँ पर ऐसी हैं जो कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है? यहाँ पे काफी कॉलोनीज हैं, हम आज उनकी तरफ जा भी रहे हैं। और हम यहाँ पे एक कंचन कुंज कॉलोनी में, विश्वकर्मा कॉलोनी में पूरी तरह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और यहाँ के जो आई ब्लॉक के अंदर और यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इस तरह की गतिविधि की जा रही है। ये बदरपुर की पूरी जनता त्रस्त है। यहाँ पर जो जन सुविधा होनी चाहिए, उन सब जन सुविधाओं को जो पब्लिक के लिए यूज होना चाहिए, तो उन सब पे अवैध कब्जे करा करके लोगों को बसाया जा रहा है। आज सर आप लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, नाप लेंगे, बुलडोजर कब से चलने की संभावना है? क्योंकि 1 महीने का टारगेट आपने खुद ही ने तय किया है। बुलडोजर का कोई समय सीमा नहीं है। बुलडोजर अगर जरूरत पड़ी तो आज भी हम चला देंगे। एमसीडी का आरोप है कि यमुना के खादर में अवैध कॉलोनियां काटी गईं, जिस पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन यहां रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि 20 सालों से रह रहे हैं, फिर 20 साल पहले ये सवाल क्यों नहीं उठा? बताया जा रहा है कि यमुना की जमीन पर ये पूरी कॉलोनी जो है वो यहाँ पर बस गई है और इसी पर कार्रवाई करने के बाद अब जो प्रशासन है वो साफ तौर पर कर रहा है। लेकिन कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे घर यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने कोर्ट का रुख भी किया है, सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर सुनवाई भी चल रही है। तकरीबन 400 के आसपास ऐसे घर हैं जिन्होंने कोर्ट का रुख किया, लेकिन बाकी के जो घर हैं उनको तोड़ने की बात अब एमसीडी यहाँ पर कर रही है और उसी को देखते हुए जो एमसीडी के तमाम आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, ये एमसीडी वालों को सोचना चाहिए ना। एमसीडी वाले तब क्यों सो जाते हैं जब बस रही थी, मकान बना रहे थे, बाकायदा सारा सामान आ रहा था, यहाँ खंबे गड़े थे और यहाँ पे सबके वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बने हुए। 2001 से ये कॉलोनी बसी हुई है, 2002 से, जब 99 से। हाँ, तो सर ऐसे कैसे कब्जे हो सकते? क्या पुलिस यहाँ पे घूम नहीं रही है? क्या यहाँ पे वोट नहीं डाल रहे हैं? लेकिन आज अगर एमसीडी अनऑथराइज कहती है तो सर ये आप समझ सकते हैं कि एमसीडी किसके इशारे पे है, एमसीडी क्यों परेशान करना चाह रही है। कब्जा नहीं है, हम लोग खरीदे हुए, मेरे हाथ में कागज है। वो अब सरकार को पता होगी, लेकिन हम लोगों ने तो पैसे से खरीदी है जमीन। हमने लोगों ने तो खरीदी है, गरीब आदमी तो मर जाएंगे ऐसे। तो कब से रह रही है आप यहाँ पर? 20 साल वही रहते यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? मेहरुन्निसा, बहुत दिन से रह रहे हम लोग। इससे पहले कहाँ पे रहते थे आप? इससे पहले गोविंदपुरी में। तो यहाँ पे जमीन आप लोगों ने खरीदी है जब यहाँ से रहने लगे। आधार कार्ड भी इसी पते पे बने? हाँ, सब कुछ बने, इसी पता पे है, सब इनका एड्रेस है, कागज है, हर चीज है हमारे पास। जैतपुरा में तो जैसे ही एमसीडी की सर्वे टीम आई, यहां रहने वालों के पेशानी पर चिंता की लकीरें भी आ गईं। सवाल अवैध अतिक्रमण का है तो सवाल उनके रहने के विकल्प भी हैं और यहां रहने वाले मुसलमानों की राय कुछ और है। इतने जमाने हो गए यहाँ पे, तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गया, तब सरकार कहाँ थी? ये अवैध कॉलोनी हो गई। एमसीडी की चुनाव को हटाने के लिए, लोगों के माइंड को मतलब उधर से हटाकर दूसरी तरफ करने के लिए ये एक शोषा छोड़ा गया है। ये गरीबों को कुचलने का एक रास्ता किया गया है। ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की एक साजिश की गई है, जिसमें हम लड़ते रहे, एक दूसरे से गुत्तम गुत्ती करें और सरकार अपना लंगा नाच नाचे। तो ये चीज अब नहीं होगी। मेरा नाम आबिद अंसारी है। आबिद जी, आप कब से रह रहे हैं इसमें विश्वकर्मा? हम लोग तो कम से कम यहाँ से, हाँ, कम से कम। प्रशासन तो कह रहा है कि कब्जा किया हुआ जमीन है, इसको हम बुलडोजर चलाएंगे। ऐसा है ना, प्रशासन आज से पहले कहाँ सो रहा था क्या? जब यहाँ पर पैसे देके जमीनें खरीदी गई हैं, पैसे देके जमीनें खरीदी हैं, कोई यहाँ पर कब्जा नहीं किया है। सिराज आलम। सिराज जी, कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 2006 से रह रहे हैं। अच्छा, अब प्रशासन कह रहा है कि अवैध कब्जा है, इसको हटाया जाएगा। जब ये फ्लोट काटे थे, जब कहाँ थे? जब प्रशासन नहीं दिखाई दिया, पैसे जा रहे थे जब ठीक था, पैसे खत्म हो गए उनके, अब खत्म हो गया जब ये हो गया। यही फ्लोट काटते हैं, जब ये हार जाते हैं तो दूसरे नेता कहते थे अवैध है ये। अब जब वो जो जीत जाता है वो अवैध बता देते हैं, जो हार जाता है वो अवैध बता देते हैं। वो आगे तोड़वाएंगे ताकि हमें वोट दे।
जैतपुरा में भी हिंदू मुसलमान दोनों रह रहे हैं, लेकिन जब बात बुलडोजर की आई तो हिंदुओं को भी फिक्र सताने लगी। मेरे नाम से बिजली का बिल है, रह रहे हैं 2000 से रह रहे हैं, 2000 से रह रहे हैं हम। 2000 से आप रह रहे हैं, यानी कि तकरीबन 22 साल हो गया। अब तक तो कोई वैसा नहीं हुआ कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, या कोई नोटिस है या कुछ नहीं है। अभी तक तो ठीक ठाक हम रह रहे हैं। अब आज सुनने में आया कि ये होगा, टूटेगा, ये होगा, ये क्या होगा पता नहीं है। नहीं, हम लोग जमीन खरीदे हैं, जो डीलर काटे हैं, किसान से डीलर ने जमीन खरीदा है और डीलर से हम लोगों ने जमीन खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा आप लोगों ने? अब हम लोग अब यहाँ तो अभी जो है 15,000 20,000 रुपए लोग गज के हिसाब से खरीद रहा है, लेकिन पहले 1,000-1,500 रुपए गज के हिसाब से भी लोग खरीदा हुआ है। घनश्याम झा। घनश्याम जी, कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? सर जी, हम लोग यहाँ से रह रहे हैं 2000 ईस्वी से। 2000 से जी। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बिहार से। जी। तो आपने जमीन खरीदी यहाँ पे? हाँ, डीलर से जमीन खरीदो, मेरे पास सारा प्रूफ है, सारे प्रूफ है। एक बार ने 2010 में भी एमसीडी आया था तोड़ने के लिए, तखनों में अपना प्रूफ दिखा कर अपना घर बचाया हूँ। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, आपको इसे सरकार से इसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग खरीदी हुई जमीन है भाई साहब। तो एमसीडी का है, बोल के जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं? क्या नाम है? मेरा मनोज सिंह। मनोज जी, एमसीडी कह रही है कि अवैध कब्जा किया हुआ है। यदि अवैध कब्जा किया रहता तो पाइपलाइन का लाइन नहीं बिछता। पहली बात तो ये है, एमसीडी खुद पाइपलाइन का लाइन या उद्घाटन करे, पाइपलाइन का लाइन दिया गया है, सिवर लाइन। हाँ, ये सब लाइन डला हुआ है। आज अवैध कैसे हो गया? दिल्ली के जैतपुर इलाके की विश्वकर्मा कॉलोनी, जहां पर साउथ एमसीडी के मेयर खुद पहुंचे, इंस्पेक्शन किया इस इलाके का और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की बात साउथ एमसीडी के मेयर कर रहे हैं। लेकिन इसको एक दूसरा पहलू भी दिया जा रहा है कि मुसलमानों के घरों को तोड़ने की कवायद एमसीडी शुरू कर रही है। उसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप मेरे पीछे देखिए, विश्वकर्मा कॉलोनी RWA का बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पे तमाम नाम, उनके पद की किस पद पर वो RWA में शामिल है। तो ये कहना है कि सिर्फ मुसलमानों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप देखेंगे जो विश्वकर्मा कॉलोनी RWA में नाम लिखा हुआ है श्री ललित सिंह, और ये क्या है, ये अध्यक्ष है। हाजी इमामुद्दीन, ये क्या है, उपाध्यक्ष। और फिर आप नीचे देख लेंगे श्री संतोष कुमार सिंह, श्री बाबूराव मौर्य, मनोज सिंह, रविंद्र कुमार, संजय सिंह, गामा कुमार। तो आप देखेंगे हिंदू भी इस सोसाइटी में रहते हैं, इस कॉलोनी में रहते हैं, और मुस्लिम भी इस कॉलोनी के अंदर रहते हैं। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और मेरे पीछे आप ये पूरी कॉलोनी देख लीजिए, इन लोगों से भी जब हमने बात की तो हमें हिंदू भी मिले, हमें मुसलमान भी मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।